आज संस्कृत में संस्कृत व्याकरण 2 संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले संस्कृत व्याकरण में धातु, पुरुष, वचन, लिंग के बारे में बताए थे, है ना, और लट लकार के बारे में बता चुके थे। सेकेंड वीडियो है ना, लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो को पहले जब देखोगे आप तभी ये जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। इसीलिए आप लोग इसको समझने के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं। लंग लकार मीन्स भूतकाल। लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ मीन्स स्टार्टिंग, शुरू में अ लगाते हैं, है ना, और अंत में क्या लगाते हैं देखते हैं। स्ट्रक्चर जो आप लोगों का दिया हुआ है रूल्स, उसके अनुसार से पुरुष, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका डेफिनेशन, इसका विश्लेषण, व्याख्या कर चुका हूँ, है ना। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता रहने पर हम क्या लगाएंगे? त, ताम, अन प्रत्यय जोड़ते हैं। किस पर जोड़ते हैं? धातु पर। मध्यम पुरुष पर अह, तम, त, और उत्तम पुरुष में अम, आओ, आम। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा? जैसे सह मीन्स संस्कृत में वह। सह पठ धातु है। पठ क्या है? धातु है। और स्ट्रक्चर के नियम के अनुसार क्या पहले में अ जोड़ेंगे और लास्ट में यहाँ दिया गया अंत में क्या, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? त। तो पठ में त प्रत्यय जोड़ने से पठत, और शुरू में अ उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? अपठत। तमें हलंत लगाएंगे। हलंत में न मार्क्स कट जाता है, इसीलिए हम हलंत को भी नहीं भूलेंगे। अपठत, सह अपठत, इट्स मीन्स वह पढ़ा, पास्ट टेंस, ओके। तो अपठताम, सह एक वचन के लिए, है ना, प्रथम पुरुष, तो वे दोनों, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो मीन्स वे दोनों। तो स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों। तो अपठताम, ताम दिया हुआ है, बस पठ धातु है तो ताम जोड़े उसमें। धातु कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पुरुष में आपको क्या लगाना है? ताम लगाना है द्विवचन में। यहाँ पर लिख भी हो सकता था तो अलिखताम हो जाता, है ना। अलिखताम मीन्स वह, वे दोनों लिखे, लेकिन यहाँ पर अपठ धातु है तो क्या हो जाएगा? तो अपठताम, तो सभी में लगेगा, तो अपठताम, तो अपठताम, वे दोनों पढ़े। ते अपठन, अन धातु है, अन प्रत्यय, इसमें जो रूल्स दिखा है उसमें से, तो अन क्या हो गया? हमारा प्रत्यय हो गया, और पठ धातु हो गया, और अब तो लगाना है पास्ट टेंस में लग लगा में, इसीलिए ते मीन्स वे सब, और अपठन, वे सब पढ़े, पास्ट टेंस। यहाँ पर कुछ भी धातु हो आपको यही स्ट्रक्चर से बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब में मध्यम पुरुष आ जाते हैं। त्वम अपठ, तुम पढ़े। युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़े। यूयम अपठत, है ना, तम यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर तम, और त लास्ट में इसलिए यहाँ पर त। तो यूयम अपठत, तुम सब पढ़े। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष में अहम अपठम, मैं पढ़ा। अम धातु है इसलिए अपठम, आओ है इसलिए आ अपठाव, आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़े। वयम अपठाम, आम प्रत्यय इसलिए पठ धातु में आम, अपठा, वयम अपठाम, हम सब पढ़े। ओके, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसका अनेक प्रकार से हम फॉर्म में, रूप में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख धातु होता तो लिख धातु मीन्स लिखना, है ना। खाद धातु मीन्स खाना, क्रिया है, तो सह खाद धातु में क्या होता है? सह अखादत, वह खाया। तब अखादताम, ते अखादन, है ना। उसी प्रकार से और ये हम सभी में इसका रूप बना सकते हैं, वही इसी नियम से। सब खाद धातु हुआ, पीप धातु हुआ तो क्या हो जाएगा?
लिट लकार मीन्स भविष्य काल। लिट लकार मीन्स भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। पुरुष दिया है इसमें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? रुष्यति, श्यतः, स्यन्ति, श्यसि, श्यथः, स्यत्, है ना? आधा षटकोण की स लगा हुआ है। श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसका भी देख लेते एग्जाम्पल। सः पठिष्यति, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इसलिए सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा, पढ़ेगी, है ना? तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे, है ना? इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से सः पठिष्यति, है ना? तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। स्यसि दिया हुआ है, त्वं पठिष्यसि, पठन धातु में शेषी प्रत्यय, पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, है ना? उसके बाद युवम, त्वम जो मध्यम पुरुष, द्विवचन में त्वम का क्या हो जाएगा? युवम। युवम मीन्स तुम दोनों, पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम, देन यूयम मीन्स तुम सब, यूयम पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे। नेक्स्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता उत्तम पुरुष होता है अहम, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम, अहम आवाम, वयम, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी धातु में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके लिट लकार भविष्य काल का रूप बना सकते। एग्जाम में लिट लकार का रूप बनाने के लिए पूछ देते हैं, उसमें धातु दिया जाता है, निम्नलिखित धातु का प्रयोग करके लिट लकार का रूप लिखिए। तो इस स्ट्रक्चर से आप इजी वे में बहुत ही सरल तरीके से, है ना, लिट लकार का रूप बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं लोट लकार। लोट लकार, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? आज्ञा मांगने, आज्ञा मांगनी हो या आज्ञा देने के लिए, आशीर्वाद देने तथा निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इस लकार का प्रयोग करते हैं। दिया है स्ट्रक्चर तू, ताम, अंतु। प्रथम पुरुष एकवचन तू, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतु, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त, जिसमें अ का जब हम धातु बनाते हैं तो जैसे उसका लोप हो जाता है, क्योंकि अ सभी में रहता है ना? तो इसीलिए जैसे पठ है तो लास्ट में पठ उच्चारण करने पर अ मूल स्वर होता है, इसीलिए वह लुप्त होता है। अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनी, आओ, आम। तो इसका भी एग्जाम्पल तुम समझ जाते हैं। बालकः पाठं पठतु, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बालकः पाठं पठतु, बालक पाठ को पढ़ो, आज्ञा हो रहा है ना? इसी प्रकार से और बालकः पाठं पठतु, बालक पाठ को पढ़ो। बालकः भोजनं खादतु, बालकः जलं पिबतु, बालक जल को पियो। ऐसे आदेश करने के लिए, आज्ञा के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं। बालकौ पाठे पठताम, दो बालक, दोनों बालक पाठ को पढ़ो। बालका पाठानी, यहाँ पर ताम दिया है ना? इसलिए पठ ताम। और यंतु है तो अंतु प्रत्यय जुड़ने से पठ धातु में या किसी भी धातु में उससे क्या हो जाएगा? पठ में जुड़ेगा तो पठंतु, खाद में जुड़ेगा तो खादंतु, और पीप में जुड़ेगा तो पिबंतु, चल में जुड़ेगा तो चलंतु। ओके, तो किसी भी प्रत्यय के अंत, किसी भी धातु के अंत में ये प्रत्यय जुड़ने पर इसका रूप इसी प्रकार से बन जाता है। तुम पठ, तुम पठ, यहाँ पर मैंने बताया था तुमको पठ क्या है? धातु है, क्रिया है, वर्ब है ना, जिसको हम यदि यहाँ पर मध्यम पुरुष में लगाते हैं तो पठ
में अ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ठ व्यंजन है और व्यंजन में स्वर युक्त है वो, इसीलिए पठ ठ उच्चारण करने पर आ रहा है अ, इसलिए पठ इसका वो क्या हो जाता है, लोप रहता है। तो त्वम पठ, यदि खाद होता धातु तो क्या रहता है, त्वम खाद तुम खाओ, त्वम पठ तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। ये आदेश देने के लिए है ना, या आज्ञा मांगने या देने या निवेदन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आज्ञा हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, यूयम है ना, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, आनी प्रत्यय उत्तम पुरुष में, तो पठ धातु में आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, पठानी। खाद धातु में आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, खादानी, है ना। चल में चलानी और पीप में पिबानी। ओके, तो अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आज्ञा ले रहे हैं, आज्ञा यहाँ पर ले रहे हैं, पढ़ूं। आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़े, वयम पठाम, हम सब पढ़े, ये आज्ञा के लिए। ओके, समझ में आ गया ये लोट लकार भी। नेक्स्ट चलते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार मीन्स इसको किसके संदर्भ में प्रयोग करते हैं, चाहिए के संदर्भ में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर से मैं कहना चाहूंगा बच्चों, इसका फर्स्ट वीडियो में इसका डेफिनेशन विश्लेषण बहुत अच्छे से किया जा चुका है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। प्रथम पुरुष स्ट्रक्चर एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष ए, एतम, एत। उत्तम पुरुष एयम, एव, एम। इसमें एग्जाम्पल थ्रू हम समझ सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल बना के देखते हैं। एत पठ धातु ले लीजिए आप, है ना, कंटिन्यूसली पठ धातु के एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सह पठेत, पठ धातु में एत प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, पठ एत पठेत। सह पठेत चाहिए के संदर्भ में, तो क्या हो जाएगा, उसे पढ़ना चाहिए। गुड। सह का प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठेताम, पठ धातु में एताम, है ना, पठ में एताम जोड़ने से क्या हो जाएगा, पठेताम। एक का लोप हो जाता है, एक मात्रा हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। एयु पठ, एयु पठेयु, पठ में एयु प्रत्यय से पठेयु, तो उसका क्या हो जाएगा, ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का कर्ता, गुड, त्वम, त्वम पठे, त्वम पठे। यहां पर भी एक ही मात्रा लगने से लुप्त हो जाएगा, ये लोप हो जाता है, पठे पढ़ेंगे, है ना। तो त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। त्वम का युयाम, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम का त्वम युवाम, यूयम बहुवचन, यूयम, यूयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष एयम। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अहम का द्विवचन आवाम, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, है ना, वयम पठेम, धातु लगने से क्या जाएगा, पठेम। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पठ धातु का मैंने एग्जाम्पल दिया। आप चल, खाद, पीप, कुछ भी धातु ऐड करके इसका रूप बना सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और भाषा की दृष्टि से भी, यदि हम संस्कृत को समझना चाहे, संस्कृत को पढ़ना चाहे,
संस्कृत का ट्रांसलेशन करना चाहे तो उसके लिए भी बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में और मैं आप लोगों को ग्रामर सेंड करूँगा। ओके।